सो लेट्स स्टार्ट विथ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप टू ट्रांसफॉर्मेशन। ये चैप्टर है आपका मैथ्स 1A में। इसमें थोड़े से ये बहुत वास्ट चैप्टर है। इसमें से मैं आपको कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पर एक्सप्लेन कर रही हूँ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आपको गिवन है tan 20 इज इक्वल टू लैम्डा और आपको प्रूफ करना है ये, यानी tan 160 माइनस tan 110 बाय 1 प्लस tan 160 tan 110। इसका आंसर आपको लाना है 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर बाय 2 लैम्डा। चलिए, तो आपका जो LHS है ना वो इस फॉर्मूले के बेस सिमिलर है। tan A माइनस tan B, tan 160 माइनस tan 10 बाय 1 प्लस tan A tan B, यानी 1 प्लस tan 160 tan 110, जिसके लिए आपको फॉर्मूला है tan A माइनस B। तो आप कंपेयर करने पर आप देखेंगे कि A का वैल्यू 110 है और B का वैल्यू A का वैल्यू 160 है और B का वैल्यू 110 है। तो tan A माइनस B वो तो tan 160 माइनस 110, 160 में से अगर आप 110 निकालेंगे तो आपको हो जाएगा tan 50। चलिए, tan 50 को आप लिख सकते हैं, tan 90 माइनस 40। ठीक है, tan 50 को आप लिखेंगे यहाँ पर 90 माइनस 40। ठीक है, तो tan 90 माइनस थीटा, इसके लिए भी फॉर्मूला है अपने पास। tan 90 माइनस थीटा है तो उसको आप लिख सकते हैं cot थीटा। ठीक है, तो tan 90 माइनस 40 इसको आप लिख सकते हैं cot 40। चलिए, तो cot 40 आपको किस फॉर्म में है, वो तो cot 2 इंटू 20, या cot 40 को आप 1 बाई tan 40 भी लिख सकते हैं। तो 1 बाई tan 40 अगर आप लिखेंगे उसको, तो 1 बाई tan 40 को आप लिखेंगे tan 2 इंटू 20। तो ये किस फॉर्म में है, वो तो tan 2A के फॉर्म में है, जिसके लिए आपको फिर फॉर्मूला है tan 2A का। तो नीचे जो न्यूमरेटर में वैल्यू आ रही tan 2A, जिसका फॉर्मूला है 2 tan A बाई 1 प्लस tan स्क्वायर है, 2 tan A बाई 1 माइनस tan स्क्वायर है, सॉरी, फॉर्मूला है 2 tan A बाई 1 माइनस tan स्क्वायर है। ये फॉर्मूला है आपके पास। ठीक है, तो ये 1 बाई में अगर है, क्योंकि ये वैल्यू 1 बाई में है तो वैल्यू फॉर्मूला रिवर्स हो जाएगा, यानी 1 माइनस tan स्क्वायर ए ऊपर आ जाएगा, 2 tan ए नीचे आ जाएगा, यानी 1 माइनस tan स्क्वायर ए यानी कितना है अपना 20 है, 1 माइनस 2 tan स्क्वायर 1 माइनस tan स्क्वायर 20 बाई 2 tan 20, और tan 20 का वैल्यू ऊपर क्या गिवन था, लैम्डा। तो tan 20 की जगह पे लैम्डा डाल देंगे, 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर बाई 2 लैम्डा। ये आपको प्रूफ करना था, दैट्स योर RHS। तो यहाँ पर कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेस थे, वो फॉर्मूलेस आप लगाए और आपको आंसर मिल गया। चलिए, और एक क्वेश्चन है यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ। क्वेश्चन है फाइंड पीरियड। ये आपको क्वेश्चन 2 मार्क के लिए आता, फाइंड पीरियड ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, जिसमें आपका जो है क्वेश्चन इस तरीके से है। आपको फर्स्ट क्वेश्चन है f ऑफ x इज इक्वल टू कॉस 3x प्लस 5 प्लस 7। ठीक है, कॉस 3x प्लस 5, तो ये 3x प्लस 5 जो है वो किस फॉर्म में है आपको चेक करना है। तो cos 3x प्लस 5 यानी इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ cos ax प्लस b, और प्लस 7 वो लिखना नहीं लिखना एक ही बात है, यानी वो इंक्लूडेड या काउंटेबल नहीं है, समझिए। तो ax प्लस b अगर है आपके पास, तो इसका जो पीरियड होता है वो होता है 2 पाई बाई मॉड ए। सिंपल फॉर्मूला है पीरियड का, 2 पाई बाई मॉड ए। बस आपको देखना है कि ए का वैल्यू क्या है एज पर योर क्वेश्चन। ए हमेशा एक्स के साथ होता है, तो ए का वैल्यू अगर आप क्वेश्चन में देखें वो 3 है। तो यहाँ पर अगर मुझे पीरियड निकालना है तो वो हो जाएगा 2 पाई बाई मॉड ए, यानी मॉड 3, यानी 3 मॉड, इसलिए कि अगर फॉर एग्जांपल ए का वैल्यू माइनस में है, मॉड से वो प्लस में हो जाएगा। तो ये फॉर्मूले के 1 मार्क मिलते हैं, फॉर्मूले में ए का वैल्यू डालने के 1 मार्क, यानी 2 मार्क का क्वेश्चन है आपके पास। तो इसी तरीके से और एक है आपके पास फंक्शन इधर, tan ऑफ, क्वेश्चन है x प्लस 4x प्लस 9x प्लस सो ऑन प्लस n स्क्वायर एक्स। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें से पहले तो आप x बाहर निकालेंगे, n स्क्वायर एक्स है, तो स्टार्टिंग में कुछ नहीं रहेगा, x बाहर निकालने पहले बार फिर रहेगा 4, फिर 9, फिर सो ऑन, आखिरी में रहेगा n स्क्वायर। तो tan 1 प्लस 4 को आप लिखेंगे 2 स्क्वायर, या 1 को 1 स्क्वायर, 9 को 3 स्क्वायर, सो ऑन अप टू n स्क्वायर। तो ये जो है ये सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर के लिए फॉर्मूला है।
तो ये आप ऑलरेडी आपके स्कूल में पढ़े थे 10th क्लास में। सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर, फॉर्मूला है n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1 बाई 6। ठीक है, तो ये फॉर्मूला ऑलरेडी आप स्कूल में पढ़े सो है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर। तो टैन ऑफ ये पूरों का जो सीरीज है, बाहर तो x है, सीरीज का फॉर्मूला n×n+1 इंटू 2n+1 बाई 6। तो ये भी किस फॉर्म में है बोले तो tan ax प्लस बी के फॉर्म में है। तो खैर b तो नहीं है, प्लस कुछ नहीं है अपने पास। a का वैल्यू आपके पास n×n+1 इंटू 2n+1 बाई 6 है। तो एक बार a मिल गया तो यहाँ पर जो पीरियड है, तो वो पीरियड के लिए आपको फॉर्मूला है पाई बाई मॉड ए। ठीक है, कॉस में क्या था 2 पाई बाई मॉड ए, इसे सिर्फ पाई बाई मॉड ए। और ए का वैल्यू आपका है n×n+1 इंटू 2n+1 बाई 6, जिसको आप 6 ऊपर ले जा सकते हैं। तो 6 पाई बाई n×n+1 इंटू 2n+1। तो ये जो पीरियड का क्वेश्चन है, ये आपका 2 मार्क का क्वेश्चन है। ये टाइम का अगर पूछा तो भी आपको 2 मार्क का है, जो लेंदी दिख रहा है, लेकिन विल बी आस्क्ड ओनली फॉर 2 मार्क्स ओनली। और एक क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन है यू हैव टू फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। ये मैक्सिमम मिनिमम में फंक्शन जो है किस फॉर्म में रहेगा, वो तो a sin x प्लस बी कॉज एक्स प्लस सी, इस फॉर्म में आपका क्वेश्चन रहेगा। तो उसने पूछेगा आपका कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है और मिनिमम वैल्यू क्या है। मैक्सिमम वैल्यू बोल तो फॉर्मूला होगा सी प्लस अंडर रूट। फॉर्मूला कुछ इस तरीके से आएगा, सी प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और मिनिमम अगर होगा तो सी माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आपको करना कुछ नहीं है, बस ए बी सी क्या है देखना है, वैल्यूज डालना है। तो आपके पास ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, जैसा 3 sin x है, -4 cos x है, इधर a3 है, b -4 है, c यानी कुछ भी कांस्टेंट नहीं है, 0 है। अगर फॉर्मूले में डालें मैक्सिमम के फॉर्मूले में तो 0 प्लस, और एक चीज़ क्या कर सकते हैं अपन, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो दोनों भी है तो वो कॉमन है, तो निकाल लेंगे। ए की जगह पे 3, बी की जगह पे -4 डालिए। 9 + 16 √25 दैट इज़ 5। तो सी 0 था, ये 5, 0 + 5 5। और मिनिमम में आपको सी 0 है, माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी -4, दैट्स इट। तो एक ही बार में एक बार कैलकुलेट करें, आप डायरेक्टली आंसर डाल सकते हैं। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन है यहाँ पर, तो ये आप अपने से ट्राई कर सकते हैं। मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख रही हूँ। और cos x 24 sin x है +5। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं a -24 है, क्योंकि a हमेशा sin x के साथ रहता है, b 7 है और c 5 है। ट्राई टू सब्सटीट्यूट इन द फॉर्मूलास एंड गेट द आंसर। ये थोड़े क्वेश्चंस है जो आपको 2 मार्क्स के लिए पूछता है, पीरियड या फिर ऐसे क्वेश्चंस। 7 मार्क में आपको कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन है, इफ a comma b comma c are angles in a triangle, then we have to prove something here which is already given। यानी आपको LHS इक्वल टू RHS बताना रहता है। तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन आपको करके दिखा रही हूँ। sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c, ये आपका LHS है। और आपको आंसर लाना है 4 sin a sin b sin c, ये आपका RHS है। RHS हमेशा दे देता है, बस आपको उसको लेकर आना रहता है। अब LHS अगर आप देखेंगे, LHS आपका है sin 2a sin 2b प्लस sin 2c। इसको ये LHS को 2 हिस्सों में बांटना है आप। एक है पहले 2 टर्म और एक है तीसरा टर्म। और पहले 2 टर्म अगर आप देखेंगे, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ sin a प्लस sin b। ये ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले से sin a प्लस sin b का फॉर्मूला है 2 sin a प्लस b/2 और cos a माइनस b/2। ठीक है, और तीसरा जो टर्म है sin 2c, वो sin 2a के फॉर्म में है, जिसका फॉर्मूला है 2 sin a cos a। तो ये जो 2 फार्मूले से वो यहाँ पर अभी आपको सब्सटीट्यूट करना है। चलिए, तो सब्सटीट्यूट करेंगे sin 2a प्लस sin 2b, तो फार्मूला होगा 2 sin a प्लस b बोल तो 2a प्लस 2b/2, cos a माइनस b बोल तो 2a माइनस 2b/2। तो मैं फर्स्ट वाले के लिए फर्स्ट वाला फार्मूला लगा दी, sin 2c बोल तो 2 sin c cos c। तो यहाँ से अगर आप 2 कॉमन निकाल के कैंसिल करें तो 2 sin a प्लस बी cos a माइनस बी हो जाएगा प्लस 2 sin c। अब आप ये फॉर्मूले तो लगा दिए, अब आपको करना क्या, अब आपके 2 टर्म्स है ना। फर्स्ट टर्म में मैं लिख रही हूँ, ये एग्जाम में लिखना नहीं है। फर्स्ट टर्म में आपको a प्लस बी को बदलना है c में। ठीक है, फर्स्ट टर्म में।
ठीक है। तो ए प्लस बी को सी में कैसे बदलेंगे? देखो उन्हें ऑलरेडी दिया कि ए बी सी आर दी एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, मतलब ए प्लस बी प्लस सी 180 होता। तो ए प्लस बी कितना होता? 180 माइनस सी। अब आपका ए प्लस बी है किसके साथ? साइन के साथ। तो साइन ए प्लस बी मतलब साइन 180 माइनस सी। तो साइन 180 माइनस थीटा वापिस से साइन थीटा हो जाता। तो साइन ए प्लस बी साइन सी, इस तरीके से तुम बदले ए प्लस बी को सी में। ठीक है। तो ये ए प्लस साइन ए प्लस बी की जगह पे आप डालेंगे साइन सी। ये चीज़ आप रफ कॉलम में कर सकते हैं। चीज़ इंक्लूड कर रहे हैं आंसर में, नो प्रॉब्लम। अगर नहीं भी इंक्लूड कर रहे तो आप रफ कॉलम में उसको करके डायरेक्टली साइन ए प्लस बी की जगह पे साइन सी लगा देंगे। और कॉज ए माइनस बी है प्लस 2 साइन सी कॉस सी, ये आपका आंसर आप कर रहे थे। तो साइन सी एंड 2 यू कैन टेक कॉमन। चलिए तो क्या रह जाएगा? कॉज ए माइनस बी प्लस कॉस सी। अब एक बार साइन सी बाहर निकाल लिया, अब जो अंदर लेफ्ट डॉट सी है उसको वापस से ए प्लस बी में बदलना है। तो फिर से सेम सिचुएशन, ए प्लस बी प्लस सी 180 लेंगे। सी की जगह पे 180 माइनस ऑफ ए प्लस बी डालेंगे। सी कॉस के साथ है, कॉस सी इज इक्वल टू कॉस ऑफ 180 माइनस ऑफ ए प्लस बी। 180 माइनस टीटा माइनस साइन टीटा होता। ठीक है। तो कॉस सी की जगह पे सॉरी माइनस कॉस होता, साइन नहीं होता, क्योंकि 180 और 360 के लिए कॉस कॉस ही रहता, और 90 और 270 के लिए कॉस साइन हो जाता। तो कॉस सी की जगह पे आ जाएगा माइनस कॉस ए प्लस बी, जो आपको कॉस सी की प्लेस में डालना है। अगेन दिस कैन बी डन इन रफ कॉलम। 2 साइन सी कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ये सिचुएशन के बाद फिर से फॉर्मूला लगने वाला है। ये फॉर्मूला जो लगने वाला है इसको आप डायरेक्टली आंसर से कंपेयर कर सकते हैं। मतलब देखो आंसर में मुझे एक साइन सी, साइन ए, साइन बी और 4 चाहिए। तो मेरे को साइन सी तो मिल गया, साइन ए साइन बी और चाहिए। तो इसके लिए मेरे को आएगा यहाँ पर साइन ए साइन बी, और मेरे को 4 चाहिए। तो ऑलरेडी 2 है तो 2। तो ये जो 2 साइन ए साइन बी है असल में इसका फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला लास्ट मोमेंट का जो रहता है वो आप आंसर में से डायरेक्टली देख के डाल सकते हैं। तो 4 साइन ए साइन बी साइन सी ये आपका आ रहा है जैसे। तो प्रोसीजर क्या है देखिए, क्वेश्चन में 3 टर्म रहते हैं, 3 टर्म को 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। पहले के 2 नेक्स्ट 1। पहले के 2 को साइन ए साइन बी अगर वो साइन में है, अगर वो कॉस में है तो कॉस ए बी, कॉस ए प्लस कॉस बी। अगर बीच में माइनस है तो कॉस ए माइनस कॉस बी। अगर बीच में माइनस साइन में है तो साइन ए माइनस साइन बी। तो आपको 4 टाइप के फॉर्मूले हैं। सेकेंड वाला साइन रहा तो साइन 2a का फॉर्मूला, कॉस रहा कॉस 2a का फॉर्मूला। लगाने के बाद पहले टर्म में से ए प्लस बी को सी में बदलना है, फिर सी बाहर निकाल के जो बचा सी है उसको ए प्लस बी में बदलना है। डायरेक्ट फॉर्मूले से आंसर देखना है और आंसर से आपको फॉर्मूला बनाना है और आपको मिल जाएगा आपका आंसर। ठीक है। तो इस तरीके का एक प्रॉब्लम है। तो मैं यहाँ पर आपको साइन का करके दिखाई थी अभी, एक बार मैं कॉस का भी आपको करके दिखा देती हूँ फॉर एन आइडिया। चलिए तो कॉस का एक क्वेश्चन है यहाँ पर। तो आपको कॉस का भी आ सकता है, साइन का भी आ सकता है, और यहाँ पर आपको कॉस 2a प्लस कॉस 2 भी ऐसा है। तो आपको कॉस सिर्फ ए आ सकता है, इट डिपेंड्स। तो ये इसमें बहुत सारे टाइप्स है। तो अभी मैं पूरे तो कवर अप नहीं कर पाऊँगी, सो इसके लिए मैं अभी एक वीडियो बनाऊँगी। अभी इसमें जो कवर हो रहा उसको मैं बता दे रही हूँ। चलिए तो जैसा मैं आपको बताई थी कि आपको क्वेश्चन को 2 हिस्सों में बांटना है, पहले 2 और नेक्स्ट 1। तो पहले 2 जो है किस फॉर्म में है बोले तो कॉस ए प्लस कॉस बी, फॉर्मूला है 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 और कॉस ए माइनस बी बाई 2। ये पहले 2 को लगेगा फॉर्मूला, और थर्ड वाले के एक्चुअली 2 फॉर्मूले यानी कॉस 2a के। कॉस 2a का एक फॉर्मूला है 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, और एक फॉर्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। तो इट डिपेंड्स कि आपको आंसर कॉस में चाहिए या साइन में चाहिए। देखो कॉस सी के साथ है, और आंसर में आप देख सकते हैं सी कॉस के साथ है, मतलब कॉस 2a को कॉस का फॉर्मूला ही लगेगा। अगर आंसर में सी साइन के साथ होता तो मैं साइन वाला फॉर्मूला लगाती थी। तो आंसर में देख लेना कि आपको कॉस चाहिए या साइन चाहिए, उस हिसाब से आप अपना फॉर्मूला लगा दे सकते। चलिए तो फॉर्मूला लगाएंगे। कॉस 2a प्लस कॉस 2b को कॉस ए प्लस कॉस बी का फॉर्मूला लगाएं। 2 कॉस 2a प्लस 2b बाई 2 कॉस ए प्लस बी, और कॉस 2a माइनस 2b बाई 2,
और नेक्स्ट के लिए फॉर्मूला लगा रहे अपन 2 cos² c-1। ठीक है, तो ये -1 स्टार्टिंग में लिख देंगे क्योंकि आप देख सकते हैं आंसर में -1 शुरू में है, प्लस 2 cos 2a प्लस 2b बोल तो ये a प्लस b हो जाएगा, cos 2a माइनस 2b बोल तो a माइनस b हो जाएगा, प्लस 2 cos² c बोले तो वो वैसे ही रखेंगे 2 cos² c -1 तो आप शुरू में लिख दिए थे। तो अब मेरे को a प्लस b को c में बदलना है। देखो अभी अपन प्रीवियस प्रॉब्लम में बदले थे, cos a प्लस b माइनस के साथ था जिसको मैं cos c ली, तो वही चीज़ मैं यहाँ पर दोबारा से यूज़ कर सकती हूँ। cos a प्लस b माइनस के साथ cos c हुआ था वहाँ पर, तो अगर माइनस उधर भी जा दी मैं तो cos a प्लस b माइनस cos c हो जाएगा। तो ये प्रीवियस जो प्रॉब्लम है उसमें से आप समझ सकते हैं या करना चाह रहे तो दोबारा से कर भी सकते। तो -1 cos a प्लस b की जगह पे माइनस cos c डालिए तो प्लस माइनस हो जा रहा cos a माइनस b और प्लस 2 cos² c एज इट इज़ है। तो -1 -2 cos c बाहर निकालेंगे, cos a माइनस b और यहाँ पर प्लस है, बाहर माइनस कॉमन निकाले तो माइनस और अंदर cos c और रह जाएगा क्योंकि cos² c था। सो फिर माइनस cos c को फिर बदल देंगे cos a प्लस b, सेम कॉन्सेप्ट है, मतलब यहाँ पर अपन एक ही चीज़ को दो बार इस्तेमाल कर ले रहे हैं। तो -1 -2 cos c cos a माइनस b और ये आपको ऑलरेडी माइनस साइन है cos c के साथ, तो ये हो जाएगा प्लस cos a प्लस। तो मेरे को आंसर जो लाना है मैं एक बार देख लूँगी कि मुझे आंसर क्या लाना है। -1 के बाद माइनस, आंसर में माइनस है, cos a cos b है, तो आप सिर्फ क्या करेंगे -1 -2 cos c इसको लिख देंगे cos a cos b बाय सीइंग द आंसर, और एक 2 भी चाहिए अपने को, तो मल्टीप्लाई कर लो -4 cos a cos b cos c। तो इस तरीके का कॉन्सेप्ट है। तो ये आपके क्वेश्चंस जो है 7 मार्क के लिए पूछ सकते हैं। सिंपल सा प्रोसीजर है, क्वेश्चन को दो हिस्सों में बांटना है, पहले के दो को आपको फॉर्मूला लगाना है, दूसरे दो को cos 2a का अगर cos में रहा, sin 2a का अगर sin में रहा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कुछ और ऐसे ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और अलग अलग टाइप के क्वेश्चन फॉर 7 मार्क्स।